पवई गांव के पास एक नई मॉडर्न कॉलोनी बनी थी, जहां हर घर में एसी, किचन और हाईटेक सुविधाएं थी। आर्यन, जो कई दिनों से किराए के लिए घर ढूंढ रहा था, उसी कॉलोनी में घर देखने पहुंचा। कॉलोनी बहुत सुंदर थी और घर का मालिक बुजुर्ग लेकिन बहुत ही शालीन स्वभाव का था। आर्यन को पहली ही नजर में वह जगह पसंद आ गई। अब बस किराया जानना बाकी था। घर मालिक उसे फ्लैट दिखाने ले गया। कॉलोनी की तरह वह फ्लैट भी बहुत खूबसूरत था। देखो मयंक बेटा, यह फ्लैट मेरा है। यहाँ किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं होगी। फ्लैट तो अच्छा है, किराया कितना लोगे आप? अरे जो तुम्हें ठीक लगे बेटा, दे देना। अरे ऐसा क्यों? अरे बेटा, बुढ़ापे में इतना पैसा लेके क्या करूँगा। पहले तुम आराम से रहो, पैसे बाद में देख लेंगे। आर्यन को ये सुनकर अचंभा हुआ। मालिक उसे पहले से जानते भी नहीं थे, फिर भी इतने भरोसे से घर दे रहे थे। उसे उनके विचार अच्छे लगे और उसने घर लेने का मन बना लिया। ठीक है, फिर 1-2 दिन में पैसे भेजता हूँ। इसका मतलब मैं ये सौदा पक्का समझूं? अरे हाँ अंकल, इतना अच्छा घर कौन छोड़ेगा। आर्यन 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो मुंबई से पवई में शिफ्ट हुआ था। पड़ोस में रहने वाली एक आंटी, उषा देवी, उसे देखकर बोली, बेटा, तुम ये फ्लैट ले रहे हो क्या? हाँ आंटी, आज से मैं यहीं रहूँगा, आप सभी लोगों के साथ में। उषा आंटी चुप हो गईं और बिना कुछ बोले चली गई, जैसे उन्हें कोई सदमा लग गया हो। आर्यन सोचने लगा, यहाँ के लोग भी अजीब हैं। बिना कुछ बोले ही चली गई। शाम तक उसने अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया। रात में उसने एसी ऑन किया, खाना खाया और सो गया। रात के करीब 3 बजे उसकी अचानक नींद खुली। उसने देखा कि बेड के पास कोई धुंधली आकृति बैठी है। तभी वह आकृति उसके करीब आई और उसके चेहरे पर ठंडी हवा फेंकने लगी। आर्यन का शरीर जमने लगा। अचानक उसकी आंख खुल गई। अरे क्या यह सपना था? लेकिन कमरे में ठंड वैसी ही थी। उसने रिमोट से एसी बंद करना चाहा, पर देखा कि एसी पहले से बंद था। फिर भी ठंड वैसी ही बनी हुई थी। सुबह होते ही वह अपने काम पर निकल जाता है और काम से आकर खाना वाना खाकर सो जाता है। फिर रात में 3 बजे अचानक एसी बंद हो जाता है, लेकिन इस बार कमरे में बहुत गर्मी थी। वह गुस्से में उठा और एसी दोबारा ऑन किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर रात 3 बजे कुछ अजीब होता, कभी बहुत ठंड, कभी बहुत गर्मी। एक दिन जब आर्यन बाथरूम गया तो वहाँ एक भूतिया बच्चा मुस्कुराता हुआ बैठा दिखा। वह डर के मारे बाथरूम से भाग गया। दोबारा जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब वह परेशान हो चुका था। एक दिन उसने पड़ोसी रमेश अंकल से बात की। अरे अंकल, क्या इस घर के बारे में मुझे कुछ बताओगे? मैं परेशान हो चुका हूँ। हर रात को 3 बजे कभी एसी बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है, कभी ठंडी हवा देने लगता है, कभी गर्म, कभी अपने आप खिड़की बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। क्या मुझे आप इस बारे में कुछ बताएंगे? अरे बेटा, यहाँ पहले एक परिवार रहता था, देव और उसकी पत्नी और उसका बेटा कार्तिक। गर्मियों की एक रात कार्तिक ने एसी 16 डिग्री पर कर दी। वह एसी सेकंड हैंड थी। अचानक उससे गैस लीक होने लगी और दम घुटने की वजह से कार्तिक की मौत हो गई। कार्तिक की मौत के बाद उसके माता पिता ने यह घर छोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। आर्यन को डर और गुस्सा दोनों आया। उसने एक कैमरा लगाया और रात में जाग कर देखने लगा। ठीक 3 बजे कैमरे में सफेद धुंधली आकृति दिखाई दी। वह बेड के पास आई, आर्यन को घूरने लगी और फिर हवा में गायब हो गई। कैमरा अचानक बंद हो गया। आर्यन ने अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया। रात 3 बजे हवन शुरू हुआ। जैसे ही एसी ऑन हुआ, ठंडी हवा से पूरा कमरा भर गया और कार्तिक का भूत प्रकट हुआ। आर्यन ने तापमान बढ़ाकर 40 डिग्री कर दिया। भूत चीखने लगा और दीवार में समा गया।